अलग दृष्टि से देखते हैं। कमज़ोर विद्यार्थियों को, कमज़ोर बच्चों को अतिरिक्त समय देना उनके लिए कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मीय दायित्व है। अवकाश काल में गणित विषय की कक्षा चलाना, मेधावी विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी कराना और आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों की फीस या पुस्तकें स्वयं खरीद कर देना, यह सब वे बिना किसी प्रचार या अपेक्षा से करते हैं। एक प्रेरणादायी प्रसंग स्मरणीय है जब एक मेधावी छात्रा ने कहा कि उसके पास यदि मोबाइल होता तो वह YouTube से अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकती थी। यह बात श्री दुबे जी के मन में घर कर गई। 2 दिन के भीतर उन्होंने एक श्रेष्ठ टैबलेट खरीदकर बिना किसी को बताए छात्रा को दे दिया। यह बात अब तक केवल उस छात्रा और एक नजदीकी व्यक्ति को ज्ञात रही। ऐसी निस्वार्थ दानशीलता आज दुर्लभ है। यह घटना दर्शाती है कि उनके भीतर दान नहीं, संवेदना है, सहायता नहीं, सह अस्तित्व है। पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, हरियाली के पुजारी, प्रकृति से प्रेम। आज जब प्रकृति के दोहन की चर्चा हर मंच पर होती है, तब श्री दुबे जी ने हर सप्ताह एक पौधा रोपने का संकल्प न केवल लिया बल्कि उसे निरंतर निभा भी रहे हैं। सिमरिया गुलाब सिंह जैसे गांवों में वे केवल पौधारोपण नहीं करते बल्कि बच्चों और युवाओं की टीम बनाकर उन पौधों की संरक्षण और देखभाल का जिम्मा भी खुद उठाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए संगठन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई पौधा सूख जाए, टूट जाए या नष्ट हो जाए तो उसकी जगह दूसरा पौधा तुरंत लगाया जाए। इस प्रकार विद्यालय परिसर और गांव के चारों ओर हरियाली की एक नई संस्कृति स्थापित की है। विनोद जी केवल कक्षा के शिक्षक नहीं बल्कि प्रकृति के भी शिक्षक हैं। देवरी, मिडवानी, सुपारी, चांदोन और ज्वारा गांवों में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करते हैं। उनकी देखभाल का दायित्व भी स्वयं उठाते हैं। विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार पौधे नर्सरी से खरीदकर उन्हें वितरित करते हैं। अब तक उनके द्वारा लगाए गए कई पौधे वटवृक्ष बन चुके हैं। प्रकृति की छांव में शिक्षा का आलोक फैलाते हुए शारीरिक शिक्षा और आत्मबल, लड़कियों को सशक्त बनाने का प्रण। श्री सतानंद पाठक जी की विशेष रूप से छात्राओं को प्रोत्साहित करते हैं। कभी जिन गांवों में लड़कियां 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती थीं, आज उन्हीं गांवों की बालिकाएं 12वीं तक पढ़ाई कर रही हैं, खेलों में भाग ले रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। श्री दुबे जी का यह मानना है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। यही कारण है कि वे विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखते बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। स्कूल की छात्राएं अब क्रिकेट, वॉलीबॉल खेलती हैं, लंच ब्रेक में भी उत्साहपूर्वक अभ्यास करती हैं। यह बदलाव केवल शिक्षक के रूप में नहीं, एक संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है। भाषा की सशक्तता, मंच से आत्मविश्वास तक। प्रार्थना सभा में अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करवाना, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में मंच संचालन, यह सब उनके नवाचार का हिस्सा है। गांव के साधारण स्कूल में वैश्विक संवाद की तैयारी करवा रहे हैं। वे बच्चों को एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। पुस्तकालय और ज्ञान की संस्कृति, ज्ञान का भंडार, मिडवानी की लाइब्रेरी। श्री सतानंद पाठक जी ने निजी खर्च पर विद्यालय में एक पुस्तकालय की स्थापना की है जिसमें हर महीने प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित